हेलो गाइस, तुम्हारा स्वागत है वापस इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट लाइट वेट अरमान सारुकियन को कोई फाइट देने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई। पहली बात तो इस्लाम माखाचेव के जाने के बाद जो सबसे बड़ा फाइटर है लाइट वेट डिवीजन में वो है अरमान सारुकियन। उसकी अभी तक फाइट हो जानी चाहिए थी इलिया टपोरिया के साथ, अगर इलिया को लाइट वेट में आना है तो। पर मैं मानता हूँ यूएफसी अभी उससे थोड़ा बहुत खेल रही है, उसे टाइटल शॉट दे नहीं रही, उसे टीज कर रही है। और मेरे हिसाब से अगर यूएफसी ने अरमान की अपॉर्चुनिटी उससे ले लिया और उसे वेट कट भी करवा लिया एज अ बैकअप फाइटर, तो इससे ज्यादा पनिशमेंट अब वो क्या डिजर्व करता है भाई। उसे टाइटल शॉट दे दो ना, उसकी क्या अनरैंक्ड फाइटर से फाइट कराओगे क्या अब? क्योंकि रैंक फाइटर तो उससे लड़ना चाह नहीं रहे अब। इलिया टपोरिया कह रहा है अगर उसे टाइटल शॉट दे दोगे तो मैं बेल्ट वैकेट कर दूंगा। जस्टिन गेजी उससे लड़ना चाहता नहीं। पैडी पिम्बलेट की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट रिलीज हुई है कि वो जस्टिन गेजी से लड़ना चाहेगा क्योंकि वो लेजेंड है, पर वो अरमान से नहीं लड़ेगा। माइकल चैंडलर जैसा फाइटर भी कह रहा है कि इलिया को अरमान के साथ फाइट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एंटरटेनिंग नहीं है। भाई माना कि माइकल चैंडलर एंटरटेनिंग फाइटर है, बट एंटरटेनिंग होना ही इस बिजनेस में इनफ नहीं है। तुम्हें फाइट जीतनी भी पड़ती है, जो कि अरमान सारुकियन अभी तक करता आया है। और यूएफसी ने उसे क्यों बैकअप फाइटर बनाया इलिया और चार्ल्स में, अगर उसे अगला टाइटल शॉट देना ही नहीं था तो मैं सही बताऊं यूएफसी को भी नहीं पता भाई आजकल वो कर क्या रहे हैं। डेना वाइट का आधा पैर बॉक्सिंग में, आधा पावर स्लैप में, आधा कहीं और है। यूएफसी के सारे फाइटर्स इतने एंटाइटल हो चुके हैं कि वो अच्छे फाइटर्स से लड़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें इजी टारगेट मिल जाए कोई। जस्टिन गेजी कह रहा है अगर मुझे टाइटल शॉट नहीं मिला तो मैं यूएफसी से रिटायर ही हो जाऊंगा। डेना वाइट ने तो बोल दिया भाई अगर तुझे रिटायर होना तो तू रिटायर हो जा, पर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। भाई मैं हाथ जोड़ के यूएफसी को बोलता हूँ प्लीज यार अरमान सारुकियन को कोई फाइट दे दो यार, उसे पहले तो टाइटल शॉट दो। अगर टाइटल शॉट नहीं दे रहे तो किसी अच्छे फाइटर से लड़ाओ। अरमान ने तो इलिया को ये तक बोल दिया कि मैं $500,000 की बेट लगाने के लिए तैयार हूँ अगर तू मुझसे फाइट करेगा तो। यानी कि अगर इलिया टपोरिया अरमान सारुकियन से फाइट करता है और जीत जाता है तो अरमान अपनी जेब से उसे $500,000 देगा, और अगर इलिया हारता है तो इलिया टपोरिया को अरमान सारुकियन को पैसे देने पड़ेंगे। ये हुई ना कोई आयरन मैन और बैटमैन वाली बात। इन दोनों फाइटर्स के रिच बैकग्राउंड होने का फायदा ही क्या है अगर ये और पैसे न लगाए अपनी फाइट्स में। अगर अब यूएफसी लाइटवेट डिवीजन में कोई घटिया मैचअप लेके आती है भाई मैं तो वो पेपर व्यू देखूंगा ही नहीं, सही बता रहा हूँ। मैं अपना रैंट यहीं खत्म करता हूँ। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, और इसी तरह की और एमएमए रिलेटेड बातें करने के लिए फॉलो कर लो इस पेज को।